आज का हमारा जो ये वीडियो है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डाल दीजिए अवकल समीकरण बनाना, मतलब कैसे अवकल समीकरण बनाई जाती हैं। ये जो पहली एक्सरसाइज है हमारे इस चैप्टर की वो इस बात को डिवोटेड है कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती हैं, और बाकी फिर लास्ट वाली जितनी भी आगे फिर कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि किसी भी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना आसान है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके एक्सप्रेशन लाना वो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है मेथड्स पे बेस्ड है कि किस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो तरीका आपको डिटेल में ही समझना पड़ेगा, तभी आप उसका कोई रिज़ल्ट निकाल के आप कह पाओगे। अदरवाइज़ ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये मेथड्स के ऊपर बेस्ड है। तो मान लिया सपोज़ करिए हमारे पास y और x में ये रिलेशन है a cos x प्लस b sin x। इसमें ये और a और b ये जो हैं आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यानी कि स्वेच्छ चर। कहने का मतलब अपनी इच्छा से आप इनकी वैल्यू रख सकते हैं। मैं किसी केस में a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3 आ सकती है, किसी केस में a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 5 आ सकती है। तो ये हमारा y और x में जो एक्सप्रेशन है, x और y में एक्सप्रेशन आप कह लो चाहे y = f(x) इस तरह से दिया है। ये हमारा एक सिंपल नॉर्मल जो है y और x में रिलेशन है। इसमें देखिए अगर मैं कहूँ कि dy/dx है क्या, तो इसमें dy/dx नहीं है। तो इसका मतलब ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसको अगर कहते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी, तो ये नहीं है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव्स नहीं मौजूद हैं। अब हमें इस एक्सप्रेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मतलब कहने का ये है कि ऐसा एक्सप्रेशन बनाना है जिसमें डेरिवेटिव्स आ जाएं। तो डेरिवेटिव्स लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो मेरे पास y और x में एक्सप्रेशन है और मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और इसके अंदर मान लिया जो ये a और b आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब ये होता है कि आप इसमें से a और b इनको जो है वो गायब कर दें, यानी कि एलिमिनेट कर दें, यानी कि विलुप्त कर दें। और विलुप्त कैसे करेंगे, गायब कैसे करेंगे? इसके लिए आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट करिए, एक बार करेंगे dy/dx आएगा, दूसरी बार करेंगे दोबारा डिफरेंशिएट तो आपका d2y/dx2 आ जाएगा, तीसरी बार करें अगर चाहें तो d3y/dx3 आ जाएगा। लेकिन जनरली होता क्या है, जितने कांस्टेंट्स हैं, 2 कांस्टेंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है 2 बार डिफरेंशिएट करके जो है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। अब कैसे क्या एडजस्टमेंट्स होते हैं वो अलग केस है। बहरहाल पहले आप ये समझ लीजिए, जो बाद में आए बच्चे फिर से देख लें। हमारे पास अगर y और x में कोई एक्सप्रेशन है इस तरह का, किसी भी तरह का हो y और x में रिलेशन जिसमें कि कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स दिए हैं, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का मतलब होता है कि इसके अंदर से आप जो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, स्वेच्छ चर, अपनी इच्छा से कुछ भी की वैल्यू ले सकते हैं, अचर होना चाहिए शायद, हाँ, स्वेच्छ अचर जो हैं वो उनको अगर गायब कर दें, हम उनको एलिमिनेट कर दें, तो उससे जो इक्वेशन हमारी फॉर्म होगी वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और बात आती है कितनी बार हमें डिफरेंशिएट करना है, तो उसका तरीका ये है, जितने कांस्टेंट्स आपके इक्वेशन में मौजूद हैं उतनी बार डिफरेंशिएट करके आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और इस चैप्टर में आप ध्यान दीजिएगा, कई ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी कि ऐसा 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 होता है, बस ख़त्म। क्यों होता है, कहाँ से आया, क्या है, वो सब उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो बहरहाल इसका तो थोड़ा लॉजिक है भी कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को आप मतलब एलिमिनेट कर दें और उससे जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। और देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx d2/dx2 तो अपने आप dy/dx आ जाएगा, तो इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप बन जाएगी। और बात रहे कोई भी इक्वेशन अगर आपको दी है जैसे ये, ठीक, और उसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने हैं, यानी कि a और b एलिमिनेट करने हैं, गायब करने हैं या विलुप्त करने हैं, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करके अगर हम उसको एलिमिनेट कर दें, यानी कि डिफरेंशिएशन करते ही देखिए dy/dx आ जाएगा इक्वेशन में। तो एलिमिनेट ये इनको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज़ करें, और फिर जो एक्सप्रेशन आए हमारे पास वो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी।
तो इसलिए मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी इक्वेशन है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डिलीट करने हैं और कैसे डिलीट होंगे वो, उसको डिफरेंशिएट करके तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। बाकी हम अभी एग्जांपल देखेंगे तो उससे समझ में आ जाएगा हमें। अब बात आती है कितनी बार डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो कितनी बार डिफरेंशिएट करने का तरीका है, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतनी ही बार डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है ना। 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे हम। इसका मतलब इससे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसके अंदर मैक्सिमम हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा बनेगा, 2 ऑर्डर का बनेगा। तो इसका मतलब अगर d2y/dx2 आना है उस इक्वेशन में, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कल हमने पढ़ा था डिग्री और ऑर्डर, तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री जो है वो ऑर्डर जो है आपका 2 कहलाएगा जा करके, ठीक है ना। तो इससे हमें 2 इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं कांस्टेंट्स की वैल्यू पता करके। तो एक तो ये है कि कितनी बार डिफरेंशिएट करना है, और दूसरा ये पता लग जाता है कि जो आएगी डिफरेंशियल इक्वेशन उसकी डिग्री क्या होगी, ठीक है ना। दोनों चीज़ें एक साथ पता लगती हैं। हाँ, तो आप नीचे नोट 1 लिख दीजिए। अवकलन अधिक से अधिक उतनी बार किया जा सकता है, अवकलन अधिक से अधिक उतनी बार किया जा सकता है जितने समीकरण में स्वेच्छ अचर हैं। अब इसके बाद नोट नंबर 2 लिख दीजिए। अवकल समीकरण की कोटि दिए गए समीकरण में उपस्थित स्वेच्छ अचरों की संख्या के बराबर होती है। तो ये तो हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का क्या मतलब मेथड है। अब ज़रा इसके स्टेप्स लिख लेते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, अवकल समीकरण बनाने की कार्यविधि। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे और उससे फिर हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टेप्स आपको पता ही लग गए हैं कि इक्वेशन को जो है अपने डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद ये ए और बी जो है वो एलिमिनेट कर देना है। उसी को थोड़ा सा प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज में हम लिख देंगे। स्टेप नंबर 1 है दिए गए समीकरण को लिखिए। इसके बाद स्टेप नंबर 2, उतनी बार इसको डिफरेंशिएट करना है जितने इसमें स्वेच्छ अचर हैं। स्टेप 3 में क्या है, देखिए एक तो आपकी गिवन इक्वेशन है, ये इक्वेशन फर्स्ट, और इसमें से आपने सपोज 2-3 बार डिफरेंशिएट कर दिया तो 2-3 इक्वेशन इससे बन जाएंगी। अब ये वाली और ये सारी इक्वेशंस, इनके यूज़ से ए और बी को एलिमिनेट कर दीजिए। ये तीसरा स्टेप है। बस आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो तीसरा स्टेप लिख लीजिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 में प्राप्त समीकरणों से स्वेच्छ अचरों को मुक्त करें। 3 में यह है कि इक्वेशन नंबर 1 और नहीं, स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो इक्वेशंस हैं ये तो गिवन इक्वेशन है और ये आपको डिफरेंशिएट करके मिली है 1-2-3 बार जो भी डिफरेंशिएट किया। इन सब के यूज़ से जो कांस्टेंट्स ए मतलब हैं प्रेजेंट उसमें गिवन इक्वेशन में, उन कांस्टेंट्स को रिमूव कर दें। मतलब हो सकता है इसमें से इसमें वैल्यू पुट करनी पड़े, इसमें से इसमें पुट करनी पड़े, कहीं से भी एडजस्ट करके आपको जो है वो कांस्टेंट्स एलिमिनेट करने हैं। तो जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अब देखिए हम एक इसका एग्जांपल देखते हैं जिससे कि आपको ये प्रोसीजर थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। y = mx के संगत अवकल समीकरण ज्ञात करो। इससे आपको ये पूरा प्रोसीजर एकदम से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि दी हुई इक्वेशन को लिख लें। तो ठीक है, सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने लिख लिया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब ज़रा देखिए, सोचिए इसमें कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट केवल इसमें यहाँ पे m है, ये वाला, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है यानी कि 1 है। तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कितने बार करना पड़ेगा, तो इसको हमें डिफरेंशिएट भी 1 ही बार करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन में, ये तो हम सोच रहे हैं बस, ये लिखना नहीं है कुछ। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx = हो जाएगा, देखिए m अगर मैं डिटेल में लिखूं तो d/dx ऑफ mx, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इसका 1 हो जाएगा यानी कि m बचेगा। dy/dx = m। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब देखिए ये स्टेप नंबर 2 हो गया कि डिफरेंशिएट कर दिया आपने। जितनी बार आपको वेरिएबल था, जितने वेरिएबल थे, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे उतनी बार आपने डिफरेंशिएट कर दिया। अब आगे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे हम,
क्योंकि साफ साफ बताया गया है जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होते हैं उतनी बार डिफरेंशिएट किया जाता है। अब उसके बाद जब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट आ गई हैं, अब स्टेप थर्ड हम अप्लाई करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में जो इक्वेशंस आई हैं कौन कौन सी आई हैं, एक तो फर्स्ट और एक सेकंड, उनमें से आप क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को फ्री कर दें, मतलब हटा दें, एलिमिनेट कर दें। तो आप देखिए, चाहो तो आप m की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दो, m गायब करना है, और या फिर m की वैल्यू उठा के वहाँ से वहाँ रख दो, कोई भी एक काम कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग, हम यहाँ से m की वैल्यू इसमें रख देते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग m फ्रॉम फर्स्ट इन सेकेंड। तो देखिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, y बाई एक्स, ये आएगी। अब हमारे पास देखिए ये इक्वेशन ऐसी आ गई जिसमें m तो है नहीं और dy बाई डी एक्स आ गया है, यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। थोड़ा सा इसे साफ सुथरा करके लिख दें तो x dy इज इक्वल टू वाई डी एक्स लिख सकते हैं, या फिर x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारी, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। हिंदी वाले लिख सकते हैं यही हमारे रिक्वायर्ड को क्या बोलते हैं, अभीष्ट अवकल समीकरण है। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1, 2 से 1 में डाल दीजिए तो भी वही बात आनी है ना। m एलिमिनेट करने का मतलब है या तो m यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, कोई भी करके डाल दीजिए और किसी भी तरह से लिख लीजिए। इसे यहीं पे माइनस ला के इक्वल टू 0 कर दीजिए या मल्टीप्लाई करके इस तरह से कर दीजिए। इसमें यह है कि dy बाई डी एक्स हमारा साफ सुथरा दिख रहा है, इसमें यह है कि x dy बाई डी एक्स दिख रहा है, तो डेरिवेटिव्स तो माने ही जाएंगे, इसमें भी डेरिवेटिव्स माने जाएंगे, इसमें भी माने जाएंगे। तो ये हमारी इस इक्वेशन की डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन होती है और ये उसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मतलब इक्वेशन में क्या होगा, y और x में रिलेशन होता है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डेरिवेटिव्स भी आ जाते हैं उसमें। इक्वेशन में कांस्टेंट हो सकता है लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट नहीं होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का जो तरीका था वो यही था कि आप क्या करें, डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करके जो भी कांस्टेंट्स हैं उनको जो है आप एलिमिनेट कर दें, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में किया। और तरीका यह है कि जितने कांस्टेंट होंगे डिफरेंशिएशन मैक्सिमम उतनी बार किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इससे एक तरह से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर भी पता लग जाता है, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स आएगा, इसका मतलब ऑर्डर 1 आ जाएगा। 2 बार डिफरेंशिएशन होता तो d2 बाई डी एक्स 2 होगा, यानी कि ऑर्डर 2 होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के स्टेप्स क्या थे, जो मेथड था कि आप पहले क्या करें, इक्वेशन लिख लें, फिर उसको डिफरेंशिएट करके रिलेशन निकालें। तो हमने इक्वेशन लिखी और उसको डिफरेंशिएट करके रिलेशन निकाला, ये हमारा स्टेप 1 हुआ, स्टेप 1। और ये काम जो डिफरेंशिएशन करके निकाला है ये हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ। तीसरा स्टेप ये कहता है, अगर आप लैंग्वेज देखेंगे जा करके, कि फर्स्ट और सेकंड में जो इक्वेशन मिली हैं, स्टेप 1 में इक्वेशन फर्स्ट है, स्टेप 2 में इक्वेशन नंबर सेकंड है, इससे आप क्या करें, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो हैं यानी कि m, इसको एलिमिनेट कर दें, इसको फ्री, इक्वेशन ऐसी आ जाए जो ये m से फ्री हो। तो m से फ्री करने के लिए हमने क्या किया, या तो फर्स्ट से m की वैल्यू आप यहाँ डाल दो, सॉरी इसमें, या फिर m की वैल्यू ये वाली वहाँ डाल दो जाके, कोई भी एक काम करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिली जा करके। यही हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, चाहे इसी तरह लिखा रहने दें, चाहे इसको माइनस में ला के इक्वल टू 0 कर दें, चाहे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस में ला के और फिर 0 कर दें, किसी भी फॉर्म में ये लिखा जा सकता है। अब मुझे बताइए किसकी क्या समस्या है। हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया है ये वीडियो, किसकी क्या समस्या है वो बताइए। ये इधर उधर के मैसेज टाइप हो रहे हैं। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था, अच्छा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, रेजोल्यूशन बढ़ाइए आप। हिंदी में लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा है। y इक्वल टू एम एक्स के संगत अवकल समीकरण ज्ञात करो। राइटिंग वैसे मेरी ख़राब है लेकिन जहाँ पे ना समझ में आए पूछ लिया करो। वीडियो क्वालिटी, हाँ वीडियो क्वालिटी शायद 480p नहीं है तुम्हारी। जो वीडियो चल रहा है उसके राइट साइड में ऊपर की तरफ देखिए आप 3 डॉट्स होंगे, उनको क्लिक करके और फिर उस वहाँ पे आप क्वालिटी 480p सेलेक्ट करिए और तब आपको जो है वो सही से दिखने लगेगा। चलिए तो ये वीडियो ख़त्म करते हैं।